आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ठीक है, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसमें चारों तरफ ये क्लाउड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है अलग अलग अपना सेल्स में पाए जाते हैं, लेवल और सेल्स, इनका एनर्जी लेवल सेल्स होती है। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं, लेवल सेल्स होती है। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। पहले तो पता ही था लोगों को कि कैसे, फिर आगे आया कि एनर्जी अलग अलग क्लाउड के रूप में तो है, लेकिन इनका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है हर एक सेल का, है ना। हमारे देखो फर्स्ट नंबर की सेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के, सेकंड एनर्जी लेवल एल, थर्ड एनर्जी लेवल एम, फोर्थ के एल एम एन ओ, और फिफ्थ एनर्जी लेवल पी। ठीक है, के एल एम एन पी सो ऑन। ठीक है, आगे अगर और होगा तो इससे आगे चलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन क्या है कि एनर्जी लेवल जो है मतलब मोस्ट स्टेबल होने के लिए एनर्जी लेवल कम होना बहुत जरूरी है। सबसे कम एनर्जी लेवल के का है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी लेवल है, मिनिमम एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये नियरेस्ट है न्यूक्लियस के, है ना। न्यूक्लियस के पास है, मिनिमम एनर्जी लेवल है इसका, फर्स्ट सेल का मिनिमम एनर्जी लेवल है, और ये इसका है हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, ये है फारेस्ट टू न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग एनर्जी लेवल है, ये किस तरह से अरेंज होते हैं, है ना। डायग्राम के रूप में बताता हूं। ये न्यूक्लियस है, एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल ठीक है, और ये एक और हो गया।
ठीक है। ये मैं इधर ही लिख देता हूं, के एल एम एन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनर्जी लेवल। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं। अब ये देखिए इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32, इससे आगे 50 भी आ जाएगा, आगे चलता रहेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम है। प्रेजेंट इन ए सेल, KLMN 2, 8, 18, 32। लेकिन क्या है, हो गया, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, लोएस्ट, ये लोएस्ट है के। ये हाईएस्ट, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, लेकिन कोई थ्योरी तो होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन कितने किसमें आ सकते हैं। अब ये अरेंजमेंट अब आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट सेल, डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ आइटम इज, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट में डिफरेंट एनर्जी लेवल का होगा, जो हम कहते हैं ना KLMN। इनमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। We should know the number of electron in one atom of number of वन एटम में इलेक्ट्रॉन जानते हैं, ठीक है। नंबर 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट सेल, ये भी जानते हैं हम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे हम, यह हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिकल टू प्रोटॉन इजिकल टू एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करें, ये बहुत हो रही चर्चा है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करें, अब ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। फिर इन सब के बाद बोर एंड बरी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल बताए। ठीक है, बोर एंड बरी ने इसका करा। ठीक है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12 देन कंटेन, अगर 12 है एटॉमिक नंबर तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बोर बरी ने कहा, बोर बरी ने सबसे पहले बताया कि the maximum number of electron in any energy level of the atom given by the 2n2, n is equal to एनर्जी लेवल। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है 2 इंटू 1 स्क्वायर इजिकल टू 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है 2 इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड एनर्जी लेवल 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 इंटू 2 इजिकल टू 18, फोर्थ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 32, फिफ्थ में कितनी होगी 2 इंटू 5 स्क्वायर इजिकल टू 25, 50। ठीक है, लेकिन क्या है, ये तो हो गया सब, इसकी तो हमें कोई वही नहीं लोड है, ये तो सारा हमें आ गया। अब ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखो के में 2, एल में 8, एम में 18, के एल एम एन ओ 32। आ गया आपकी समझ में, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आउटर मोस्ट जो सेल होगी ऑफ एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं होंगे, ये सेकंड रूल है। फर्स्ट तो था उसका 2n स्क्वायर, सेकंड रूल है ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब ये जो है या तो स्टेबल 2 होगा या फिर 8 होगा, ये ध्यान रखना है। पहली उसमें 2 है स्टेबल और लास्ट की उसमें 8 है इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 रहेंगे। 8 से ज़्यादा होंगे तो वो या तो दे देगा या ले लेगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, के एल एम एन, एम आउटर मोस्ट सेल है एम, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, एम में भी 8 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 8 8, है ना। आउटर मोस्ट सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन
ठीक है। अगर के है आउटर मोस्ट तो इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अगर m है तो उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है थर्ड है जब तक फर्स्ट सेल फर्स्ट जो है इसमें ये थर्ड रूल है। फर्स्ट जो है इनर सेल, सबसे पहले इनर मोस्ट, सबसे पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे डिवाइडेड 2, 8, 18, 32। ठीक है, इस हिसाब से होंगे। ऐसा नहीं कि पहले वाली पहले बढ़ जाएगी फिर बाद वाली बीच में बढ़ेगी, ऐसे नहीं होगा, है ना। एक तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप देख लेना। एक ये 12 है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो हमने देखना है 2 है ना, के एल एम 2 8 2 8 2। ठीक है, अब ये समझिएगा ये न्यूक्लियस है, टू 8 और 2, इसमें भी 2 होंगे सबसे आउटर मोस्ट। तो इस तरह से हो जाएगा क्या एल है ना। क्वेश्चन मैंने आपको एक समझाया छोटा सा, क्योंकि इसमें अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बताना है कार्बन 6 का। 2 के 2 इसमें से लेस कर दो, एल में 4 आ जाएंगे, 2 4। ठीक है, के में 2 होंगे, उसमें 4 होंगे, 2 4 हो गया, है ना। अब मान लो कोई क्वेश्चन है एटॉमिक सोडियम 11, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है ना। के एल एम 2 8 10 1 आ गया। अगर ये सोडियम, अब ये प्लस का पूछ रहा है, Na प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन इन Na इजिकल टू 11, इलेक्ट्रॉन इन Na प्लस इजिकल टू 10, 11 माइनस 1 इजिकल टू 10, है ना। जब भी तो पॉजिटिव चार्ज आया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घट गया, तो ये आ गया आपका 10 तो 2 8। ठीक है, ये आ गया इसका प्लस है। तो एक्सप्लेन सोडियम Na प्लस फील्ड के और एल, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, कितने हो गए 10। क्वेश्चन कह रहा है बोथ द के एल सेल ऑफ एन एटम इज फुल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों फुल है, तो के में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, एल में आपका 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 10। सीधा है, इसमें कोई अलग से बात तो है नहीं। ठीक है, एन एलिमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। अब शेल कौन सी है, के एल एम 2 8। अब इसमें 2 और 8 पूरे होंगे, जब भी तो इसमें 2 होंगे,
तो उसका कितना हुआ 8 2 2 2 12 टोटल। आप ये देखिए कि हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, हीलियम 2, नियोन 2 8 और 2 8 8, इनके ऑक्टेट पूरे हैं। ऑक्टेट रूल भी लग रहा है। और ये देखिए ये 2 है हीलियम में, है ना, ये हीलियम, ये एक इसकी सेल है, इसमें 2, ये के है, के की पूरी हो रही है, तो ये पूरा है, निष्क्रिय गैस हो जाएगी ये। दिस इज अ निष्क्रिय, ये नॉन रिएक्टिव है, इसको हम निष्क्रिय भी कह सकते हैं, नॉन रिएक्टिव, है ना। ये नॉन रिएक्टिव गैसेज क्यों है? जब इनका ये रूल फॉलो कर रहा है ऑक्टेट, और पहले एक अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये दूसरे से रिएक्शन क्यों करेगा? निष्क्रिय। बाकी मैं आपको क्लोरीन का बता रहा हूं, जैसे Cl 17 2 8 10 7 KLM। कैल्शियम का देख लो 20 2 KLMN 8 8 2 2 8 8 2। अब ये क्यों आया? तो 8 बाहर वाले उसमें जो है आपके 2 तो रह सकते हैं, 8 भी रह सकते हैं, लेकिन 10 नहीं रहनेंगे, तो इसलिए 2 उसकी वो बनी, ये 2 बनी ना आपकी। आपका भी बन सकता था 2 8 10 KLM। लेकिन रूल क्या था? सेकंड रूल ये था कि जो बाद की जो है ये, इसमें 8 से ऊपर नहीं रह सकते, नीचे तो रह सकते, तो इसमें पहले हमने 8 करा, जो बचे वो अगले वाले में डाल दिए। इस तरह से हमने करा, ये अरेंजमेंट आ गया। आज के लिए इतना ही। जैसा मेरा आपको चैनल लग रहा है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और आगे फॉलो करें, फॉलो करवाएं।